हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु कुमार। और आज का हम लोग का टॉपिक है वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट्स। ठीक है, वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट, जिसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं कि सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट एंड डबल लेयर टैबलेट। मेनली आज के जो लेक्चर में हम लोग देखेंगे, फर्स्टली हमारा इंट्रोडक्शन होगा मॉडिफाइड टैबलेट होता क्या है, और उसके बाद आज बेसिकली हम लोग फोकस करने वाले हैं क्या, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारा वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट है वो होता क्या है। ठीक है, मॉडिफाइड टैबलेट का मतलब क्या होता है? द टर्म मॉडिफाइड टैबलेट इज यूज्ड टू अल्टर द टाइमिंग एंड द रेट ऑफ रिलीज ऑफ ड्रग। मतलब जो हमारा मॉडिफाइड टर्म जो है उस चीज का मतलब मॉडिफाइड टैबलेट जो है वो किस लिए यूज होता है, ये टर्म हम लोग क्यों यूज करते हैं? ये तब यूज होता है जब हमको किसी भी टैबलेट का जो टाइमिंग है उसका, ठीक है, या उसका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या डिसोल्यूशन है, उस रेट को और जो है उसका ड्रग के रिलीज के टाइम को, ठीक है, जब हमको चेंज करना होता है ड्रग रिलीज के टाइम और उसके रेट को चेंज करते हैं हम लोग या अल्टर करते हैं। ठीक है, तो वो वाला जो हमारा टैबलेट होता है, वैसा टैबलेट जो होता है, उस टैबलेट को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, मॉडिफाइड टैबलेट्स। ठीक है, टैबलेट का वैसा मॉडिफिकेशन जिसके थ्रू हम लोग हमारे टैबलेट्स में उसके टाइमिंग और उसके टाइम और रिलीज ऑफ ड्रग को चेंज करते हैं अपने सुविधा के अनुसार। मॉडिफाइड टैबलेट्स आर डिजाइंड टू रिलीज देयर मेडिकेशन इन कंट्रोल्ड मैनर एट प्री डिटरमाइंड रेट। मतलब जो हमारा टैबलेट जो है, मॉडिफाइड टैबलेट जो है, उसको हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं, उसके रिलीज को देयर मेडिकेशन इन कंट्रोल्ड मैनर। जो ड्रग में जो एपीआई हमारा होता है, फार्मास्यूटिकल मेनली जो हमारा इंग्रेडिएंट होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसके रिलीज को हम लोग जो है सो क्या करते हैं, कंट्रोल्ड फॉर्म में करते हैं। ठीक है, कंट्रोल्ड मैनर में करते हैं एट प्री डिटरमाइंड रेट। मतलब उसके डिटर्मिनेशन मतलब उसके रेट ऑफ डिसोल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, पहले ही डिटरमाइन करते हैं, प्री डिटरमाइन कर लेते हैं कि इसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या होगा। ड्यूरेशन एंड लोकेशन इन द बॉडी, मतलब कितना टाइम पीरियड तक, ड्यूरेशन मतलब क्या कि उस जो ड्रग का जो डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन जो होगा उसका क्या ड्यूरेशन होगा, कितना टाइम पीरियड तक जो है सो वो डिसॉल्व होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ ही हम लोग क्या देखते हैं, लोकेशन, कि इसके मदद से हम लोग ये भी डिटरमाइन कर लेते हैं, पहले ही प्री डिटरमाइन करके चलते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर टैबलेट है उसका मतलब जो है सो लोकेशन क्या होगा, उसके डिसइंटीग्रेशन या डिसॉल्व होने का, कहाँ पे वो जाके जो है सो डिसॉल्व होगा, रिसेप्टर से बाइंड होगा और अपना साइट ऑफ एक्शन पे जाके अपना थेरापेटिक इफेक्ट को करेगा। तो ये चीज हमारा क्या होता है, प्री डिटरमाइन होता है। क्यों? तो टू अचीव एंड मेंटेन ऑप्टिमम थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ड्रग का जो क्या है, ऑप्टिमम थेरापेटिक इफेक्ट, मतलब बहुत अच्छा जो है सो उसका थेरापेटिक इफेक्ट हम लोग पाते हैं। ठीक है, ड्रग्स विथ शॉर्ट हाफ लाइफ यूजुअली रिक्वायर मल्टीपल डेली डोज। मतलब देखिए, वैसे ड्रग्स या वैसे टैबलेट्स का क्या होता है, शॉर्ट हाफ लाइफ होता है, जिसका हाफ लाइफ क्या होता है, कम होता है। वैसे टैबलेट्स क्या होते हैं, उसका रिक्वायर्ड होता है कि वो दिन में आपको 2 से 3 बार लेना होता है ना, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे। तो सेम वही चीज होता है कि वैसे ड्रग्स जो हम लोग को दिन में बहुत बार मल्टीपल डेली डोज जो होता है, वैसे टैबलेट्स को हम लोग क्या करते हैं, टू अचीव द डिजायर्ड थेरापेटिक इफेक्ट, मतलब उसको जो ड्रग 2 से 3 बार लेना पड़ता है तो उसका क्या होता है, हमारा हाफ लाइफ कम होता है। ठीक है, वहीं सेम जब हम लोग उसको मॉडिफाई कर देते हैं तो उसका हाफ लाइफ इंक्रीज हो जाता है। Modified tablets involves various mechanisms to dissolve a drug over time in order to be released slower। मतलब जो है सो हमारे ड्रग को जब मॉडिफाइड करना होता है ना, तो उसमें बहुत सारे जो है सो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो उस मैकेनिज्म का काम क्या होता है कि जो हमारा ड्रग का जो डिसॉल्व होगा, ठीक है, ड्रग जो हमारा डिसॉल्व होगा कितने टाइम में होगा, उसका ओवर
टाइम, वो टाइम जो है सो इसके थ्रू हम लोग वहां देखते हैं ना। और क्या है साथ ही साथ, ठीक है, तो वहां से हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा ड्रग का क्या है, ऑर्डर टू रिलीज स्लोअर, उसको जो है सो इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि उस ड्रग, वो ड्रग जो है सो पर्टिकुलर उसका रिलीज टाइम जो है सो कम, मतलब रिलीज टाइम ज्यादा हो जाए और उसका रिलीज करने का जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। एंड स्टेडियर स्टेडियर टू इनटू द बॉडी दस रिक्वायर्स लेस फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, जब किसी भी हमारे ड्रग का डिसोल्यूशन रेट कम हो जाएगा, ठीक है, डिसोल्यूशन रेट कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा बॉडी है उसमें फ्रीक्वेंटली जो है सो हम लोग को टैबलेट का एडमिनिस्ट्रेशन का नीड नहीं होगा। वो एक बार जो हमने टैबलेट दिया है वो धीरे धीरे जो सो डिसॉल्व होके मतलब हम लोग को थेरापेटिक इफेक्ट शो करते रहेगा, है ना, विथ रेड्यूस्ड साइड इफेक्ट। अब देखिए, जब हम लोग ड्रग को मॉडिफाई कर देते हैं तो उससे मदद से क्या होता है कि उसका साइड इफेक्ट भी कम हो जाता है, जो भी हमारे डोजेस फॉर्म है उसका साइड इफेक्ट कम हो जाएगा। देन इमीडिएट रिलीज फॉर्मुलेशंस ऑफ द सेम ड्रग, मतलब जो हमारा ड्रग है उसका सेम अगर हम इंटरमीडिएट रिलीज फॉर्म देते हैं तो उससे भी उसका जो सो साइड इफेक्ट वगैरह कम हो जाता है। और क्या है, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडिफाइड टैबलेट। जो टैबलेट का जो हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं वो कुछ ऐसा है। कौन कौन सा मॉडिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं? फर्स्ट है हमारा सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, सेकेंड है हमारा एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, थर्ड है हमारा फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट और फोर्थ है डबल लेयर्ड टैबलेट। तो हम लोग फर्दर आगे क्लासेस में ये पढ़ेंगे। आज हम लोग मेन देखेंगे क्या, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, जिसको हम लोग SR से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, SR। आप कई बार देखिएगा टैबलेट के ऊपर लिखा होता है ये चीज SR, ठीक है, सस्टेन्ड रिलीज जिसको बोलते हैं। सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स आर अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड रिलीज मेडिकामेशन या मेडिसिन। जो हमारा सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट है क्या है, वो एक टाइप का मॉडिफाइड टैबलेट होता है, मेडिकामेशन होता है, डिजाइंड टू रिलीज देयर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ग्रेजुअली ओवर अ एक्सटेंडेड पीरियड। मतलब ये इस तरह से मॉडिफाइड किया हुआ होता है, उसका जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग API बोलते हैं, वो क्या होता है, एक एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के लिए, बहुत एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक के लिए जो है सो वो मॉडिफाइड किया हुआ होता है कि वो अपना एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है सो टाइम टू टाइम पे रिलीज करता रहेगा, रेदर देन एट ऑल एट वंस। मतलब एक बार में वो पूरा का पूरा मेडिकामेंट या पूरा का पूरा जो उसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है उसको एक बार में रिलीज नहीं करके वो एक्सटेंडेड पीरियड तक जो है सो कम कम अमाउंट में रिलीज करता रहता है। दिस मैकेनिज्म प्रोवाइड्स अ स्टडी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम। देखिए, ये हमारा जो मैकेनिज्म है वो क्या कहता है कि छोटे कम कम अमाउंट में स्टडी कंसंट्रेशन बनाए रखता है, ठीक है, स्टडी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड स्ट्रीम। हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है कि ड्रग का जो है ना कम कम अमाउंट में हमेशा धीरे धीरे जो है सो पास आउट होता रहता है। और क्या है, लीडिंग टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस एंड रेड्यूस डोज फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू इमीडिएट रिलीज फॉर्मुलेशंस। मतलब जो हमारा ड्रग का जो इफेक्टिवनेस है ना, जो उसका इफेक्टिवनेस है वो भी क्या होता है कि इम्प्रूव होता है ना। और क्या होता है, डोज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी कम होता है। कि मान लीजिए जब आपको कोई ड्रग मान लीजिए दिन में 2 बार खाना है, ठीक है, ट्वाइस अ डे, सुबह और शाम दोनों टाइम खाना है, तो अगर वही ड्रग को मॉडिफाई करके हम लोग सस्टेन्ड रिलीज बना देते हैं तो क्या होगा कि एक बार में हम लोग आपने एक टैबलेट लिया और वो 24 आवर के लिए जो है सो वही टैबलेट अपना मेडिकामेंट करते रहता है, ठीक है। तो वैसे टैबलेट्स हमारे क्या होते हैं, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट। These tablets provide actual therapeutic control that would be temporal। मतलब जो हमारा ऐसे टैबलेट होते हैं, है ना, वो टैबलेट कौन से टैबलेट जो हम लोग मॉडिफाई करके सस्टेन्ड रिलीज बनाते हैं, वैसे टैबलेट क्या होता है
कि उनका एक्चुअल थेरापेटिक कंट्रोल दैट वुड बी टेम्पोरल, मतलब टाइम रिलेटेड भी जो है सो हम लोग उसको मॉडिफाई करते हैं, है ना, कि लॉन्ग टाइम तक उसको डिसोल्यूशन को हम लोग एक्सटेंड करते हैं, और साथ ही साथ स्पेचुअल भी होता है जो हमारा साइट रिलेटेड होता है, या बोथ भी होता है। साइट रिलेटेड मतलब क्या, कि किसी ड्रग को हमको अगर स्टोमक में डिसॉल्व करना है तो वो स्टोमक में जाके ही डिसॉल्व होगा, अगर लार्ज इंटेस्टाइन में डिसॉल्व करना है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके ही डिसॉल्व होगा। तो ये वाला चीज़ है उसमें, या दोनों तरह से हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और क्या है, द मेजर लिमिटेशंस ऑफ दिस टैबलेट्स आर चांसेस ऑफ डोज डंपिंग, मतलब जो इस तरह के जो टैबलेट्स होते हैं ना, उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है, सबसे बड़ी खामी क्या है, इसमें एक डोज डंपिंग का चांस हो जाता है। कि आपने किसी पेशेंट को बताया कि इस टैबलेट को दिन में एक बार ही लेना है, ठीक है, तो उसने सुबह भी ले लिया और गलती से जो है सो शाम में भी ले लिया, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, डोज डंपिंग हो गया, है ना। तो ये एक इसका लिमिटेशन है। और क्या होता है, डिफिकल्टी इन डोज रिट्राइवल, मतलब डोज को रिट्राइवल में भी इसमें जो है सो थोड़ा सा हम लोग को डिफिकल्टी होती है। साथ ही साथ हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो बनाने में जो है सो थोड़ा हाई कॉस्ट लगता है। नीड ऑफ एडिशनल पेशेंट एजुकेशन, मतलब पेशेंट को जो है सो एक्स्ट्रा में उसके उस टैबलेट के बारे में फर्दर बताना पड़ता है ना। रेड्यूस्ड पोटेंशियल फॉर एक्यूरेट डोज एडजस्टमेंट, मतलब जो है सो ड्रग का जो रिड्यूस पोटेंशियल फॉर एक्यूरेट डोज एडजस्टमेंट, मतलब पेशेंट को जो है सो उसके डोज के बारे में स्पेशली आपको बताना पड़ रहा है। और द परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेड एज अ सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स डेवलप अपॉन इट्स रिलीज फ्रॉम फॉर्मुलेशन एंड मूवमेंट विद इन बॉडी, मतलब जो हमारा मॉडिफाइड टैबलेट है, जो हमारा सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट है, वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो क्या होता है, हमारा सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट का किस चीज़ पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन इट्स रिलीज फ्रॉम फॉर्मुलेशन, जो हमारा ड्रग है उससे किस रेट में हमारा टैबलेट या जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो रिलीज हो रहा है, उसका रेट ऑफ रिलीज, है ना, फ्रॉम फॉर्मुलेशन एंड मूवमेंट विद इन बॉडी ड्यूरिंग इट्स पैसेज टू द साइड ऑफ एक्शन, मतलब जो हमारा साइट ऑफ एक्शन है, जो हमारा रिसेप्टर है, वहां तक जो उसका मूवमेंट होता है हमारे ड्रग का विद इन द बॉडी, ये चीज भी उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारे ड्रग का क्या परफॉर्मेंस है। टाइम एंड रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस टैबलेट इज प्री डिटरमाइंड, मतलब जो हमारा सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट होता है ना, उसका टाइम और उसका रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है सो वो पहले से जो है सो प्री डिटरमाइंड होता है, so as to reduce blood level fluctuations or reduce effect on the intestinal tract and even extended for the drug half life, मतलब इसके मदद से क्या होता है कि जब हम लोग को किसी भी ड्रग का पता रहता है उसका मतलब रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, कितना रेट में जो है सो वो एब्जॉर्ब होगा, तो उससे हम लोग इस चीज़ को भी मॉडिफाई कर लेते हैं कि जो ड्रग हमारे स्टमक में कुछ ज़्यादा जो सो जीआईटी ट्रैक में हार्मफुल होगा, या जो हमारा मान लीजिए कोई ड्रग ऐसा है जो हमारे इंटेस्टाइन में जाके उसको लार्ज इंटेस्टाइन में जाके उसको हमको डिसॉल्व करना है, तो उसको हम लोग उस तरह से मॉडिफाई कर देते हैं सस्टेन्ड रिलीज फॉर्म में कि वो हमारे स्टमक में कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। और इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो ड्रग का जो हमारा जो टैबलेट है उसके हाफ लाइफ को भी इंक्रीज कर देते हैं, है ना। द फॉर्मुलेशंस स्ट्रेटजीज ऑफ ओरल सस्टेंडेड रिलीज टैबलेट्स इंक्लूड्स, मतलब जो हमारा ओरल सस्टेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन है या जो हमारा टैबलेट है वो कैसे बनता है, कौन कौन से ये पे काम करता है फॉर्मुलेशन स्ट्रेटजीज पे। तो पहला है हमारा डिफ्यूजन सस्टेन्ड रिलीज, ठीक है, डिफ्यूजन सस्टेन्ड रिलीज। सेकेंड है हमारा डिसोल्यूशन सस्टेन्ड रिलीज। थर्ड है हमारा पीएच डिपेंडेंट सिस्टम। फोर्थ है हमारा अल्टर्ड डेंसिटी सिस्टम। फिफ्थ है ऑस्मोटिक पंप सिस्टम। और सिक्स्थ है हमारा आयन एक्सचेंज सिस्टम। तो ये ऐसा फॉर्मुलेशन स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर हम लोग ये पूरा डिपेंड होता है कि इसके मदद से हम लोग हमारे टैबलेट्स को मॉडिफाई करते हैं, सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन बनाते हैं।
अब जो हमारा ये सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन है उसका एडवांटेज क्या होता है, क्यों हम लोग ऐसा फॉर्मुलेशन बनाते हैं, तो इसकी बात करेंगे। तो पहला है हमारा रेड्यूस ड्रग डोज। देखिए जब हम लोग किसी भी ड्रग का किसी भी टैबलेट को सस्टेन रिलीज फॉर्म में बना देते हैं तो उसका एडवांटेज एक ये है कि मतलब वो ड्रग हमको बार बार नहीं लेना पड़ता है ना। जैसे कोई ड्रग अगर थ्राइस अ डे है, दिन में 3 बार लेना होता है, अगर उसी सेम ड्रग को हम लोग एक सस्टेन रिलीज फॉर्मूला में बना दिए तो वो क्या हो गया कि जाने के बाद पूरे दिन तक मतलब 24 घंटा तक उसी ड्रग से जो है सो हमारा मेडिकामेंट एपीआई रिलीज होता रहेगा। तो ये एक इसका एडवांटेज है, बार बार हम लोग को ड्रग लेना नहीं पड़ेगा। इम्प्रूव्ड पेशेंट कॉम्प्लियंसेस, मतलब पेशेंट को जो है सो देखिए कभी कभी क्या होता है हम लोग अगर ट्रैवल में होते हैं तो उस पर्टिकुलर ड्रग को जो है सो कैरी नहीं करना पड़ेगा, हमने एक बार ड्रग को कंज्यूम किया और बात खत्म, है ना। और साथ ही साथ क्या है, मेंटेन्स स्टडी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। मतलब देखिए ये एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि जो हमारा ड्रग का जो कंसंट्रेशन है ना, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जो है वो क्या होता है, स्टडी होता है, मतलब एक समान ये पे रेशियो पे जो है सो उसका ट्रांसफर होते रहता है, ड्रग का जो है सो ट्रांसफर बिटवीन ड्रग एंड सॉरी ब्लड एंड प्लाज्मा जो है सो वो स्टडी चलता रहता है ना। और क्या है, रेड्यूस्ड साइड इफेक्ट, मतलब जब हम लोग टैबलेट को क्या करते हैं सस्टेन्ड रिलीज के फॉर्म में बना देते हैं तो क्या होता है कि उसका साइड इफेक्ट भी कम होता है ना। और क्या है, बेटर थेरापेटिक इफिकेसी, मतलब इसके मदद से क्या होता है कि जो हमारा थेरापेटिक वैल्यू जो है, मैंने अभी भी आपको बताया था कि जब हम लोग टैबलेट को मॉडिफाई करके सस्टेन रिलीज बना देते हैं तो उसकी मदद से क्या होता है कि जो हमारा ड्रग का जो थेरापेटिक इफिकेसी होता है, थेरापेटिक वैल्यू होता है, वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, लेस फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन एट नाइट, मतलब कोई ड्रग ऐसा भी होता है कि 6-6 घंटे पे हम लोग को लेना पड़ता है तो उसके लिए रात में भी जागना पड़ता है ना। तो वैसे ड्रग्स के लिए भी जो है सो ये बहुत अच्छा होता है कि रात में आपको नहीं उठना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या होता है इसका कि मतलब पहला डिसएडवांटेज है कि नो सस्टेनेबल फॉर ऑल ड्रग्स, मतलब जो सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन है वो हम लोग हर ड्रग के लिए नहीं बना सकते हैं। सेकेंड क्या है डिसएडवांटेज, रिस्क ऑफ डोज डंपिंग, मान लीजिए किसी पेशेंट को हमने बताया कि ये एक बार ही लेना है और वो शाम में दोबारा से ले लिया तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, डोज डंपिंग हो सकता है, वो भी इसका डिसएडवांटेज है। स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन, देखिए ये भी एक चीज है कि जो हमारा इमीडिएट रिलीज ड्रग होता है वो गया, इमीडिएटली रिलीज हुआ, रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, साइट ऑफ एक्शन पे गया, अपना थेरापेटिक इफेक्ट शो किया और एक्सक्रीट आउट हो गया। लेकिन जो हमारा सस्टेन रिलीज ड्रग होता है वो क्या होता है कि उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है, कम होता है ना, तो हम लोग मॉडिफाई करके कम कर देते हैं। तो टैबलेट मस्ट नॉट बी क्रस्ड और च्यूड, जो हमारा सस्टेन रिलीज टैबलेट होता है वो किसी भी पेशेंट के द्वारा जो है सो अगर वो गलती से क्रश कर दिया उसको या उसको चबा गया तो वो भी जो है सो उसका एक डिसएडवांटेज होता है, वो अपनी एबिलिटी को मतलब खत्म कर देता है ना। तो आगे जो है सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।